क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको हिंदी का सेट ए इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूं और मैं आपको 6 सेट दूंगी। जो हिंदी है, हिंदी के 6 सेट मिलेंगे, समाज विज्ञान के 6 सेट, इसी तरह से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के मैं आपको 6-6 सेट दूंगी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। ऐसे प्रश्न दे रही हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो भरोसा रखें, अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को केवल कंप्लीट करते चले। और अपने तरफ से भी आप तैयारी करना चाहते हैं, जो प्रश्न आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको भी आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? तो क्या किया था? खिड़की के बाहर फेंक दिया था उन्होंने। दूसरा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अगला है आपका, बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे। अब बढ़ते हैं चौथे सही विकल्प की ओर। तो ये चौथा है, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा है, विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो तुलसीदास। छठा है, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जितने भी आपके रस हैं उनके स्थायी भाव हैं, सभी को आप कंप्लीट करें, क्योंकि इसका एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कृतवाच्य में क्रिया डेडेस के अनुसार होती है, तो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। दूसरा है, भोलेनाथ का असली नाम डेडेस था, तो क्या नाम था भोलेनाथ का? तारकेश्वर नाथ। तीसरा है, सूरदास के डेडेस गुरु थे, तो कौन थे? वल्लभाचार्य। चौथा है, सोटा छंद में डेडेस चरण होते हैं, तो कितने? 4 चरण होते हैं। पांचवा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव डेडेस है, तो क्या है? रति होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो आपके रस हैं, स्थायी भाव है, वो कंप्लीट जरूर कर लें। यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न ये आया है इसका और एक प्रश्न आपका ये रहा है, आपको पता होगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर कर पाएंगे, तो उससे भी क्या है, आपको अंक दिलवाने में काफी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आपको करना है इनको। छठा है, नेताजी की मूर्ति डेडेस की बनाई गई थी, किसकी? संगमरमर की बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, जोड़ियां बनानी है, तो समय आपको बचाना है, केवल इसीलिए मैंने पूरा पेपर पहले ही तैयार कर लिया है। जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है, कई अंकों वाली रचना, तो कौन सी है? नाटक। दूसरा है, आदमी जात का आदमी, तो इसकी जोड़ी रहेगी पतितों के देश में। तीसरा है, प्रत्येक, तो प्रत्येक क्या है? प्रति प्लस एक। और मैया, तो मैया का क्या आएगा आपका? कड़वा तेल लगाती थी। पांचवा है, योग का संदेश, तो इसका आएगा उद्धव। और पंचवटी की जोड़ी रहेगी आपकी खंड काव्य। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। दूसरा है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। किसे? शब्द और उसका अर्थ होता है उसके संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ सिसकाना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर वे सिसकाना भूल गए। चौथा है, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? तो योग का संदेश। पांचवा है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 संख्या मानी गई है। छठा है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन करना है। पहला है, संधि 3 प्रकार की होती है, तो सत्य है। दूसरा है, मैया ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी थी, ये भी सत्य है। तीसरा है, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, तो ये आपका गलत है। चौथा है, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो ये गलत है। पांचवा, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये सत्य है। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये भी आपका गलत रहेगा। और ये आपका अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? और यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर करना है। 2 रचना, भाषा शैली और
निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे ही प्रश्न इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें आप। और इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम की ही तैयारी कराई जाएगी, तो इस चैनल पर आप बने रहें। और जितने भी क्वेश्चन मैं दूँ आपको, आप कंप्लीट करते चले, साथ में अपने तरफ से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है वही आप करें, अपने हिसाब से भी अगर आप करना चाहते हैं तो करें। और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को भी आप कंप्लीट ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। और पूरे सेटों को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि एक सेट के माध्यम से आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेगा, सारे सेट जितने भी मैं बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करेंगे, तब जाकर आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा कि हाँ, मेरे द्वारा बताए गए हैं प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में आए हैं। तो ये ऐसे ही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट ज़रूर करें।